एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी छठ के दिन का। ये मेरा ब्लॉग जो है ना, ये छठ के दिन का फर्स्ट दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं नहा धोवा के रेडी हो चुकी थी क्योंकि बच्चों का मेरा स्कूल था। और गाइज, इतने दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था। आप लोगों को पता है, हम लोग बिहार से हैं, रहते हैं हम लोग आसाम में, बट हम लोग बिहार से हैं। तो हम लोग छठ पूजा में बहुत ज़्यादा बिजी थे। आपको एक एक करके मैं अपना सारा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो भी मैंने, जैसे हम लोगों ने मनाया, कैसे हमारे बिहार में जो है ना, हम लोग आसाम में भी रह के हम लोग अपने रिचुअल्स, अपने फेस्टिवल्स को जो है ना कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं आसाम में, वो सब कुछ इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप लोग को जैसा कि पता ही होगा कि हम लोग तिनसुकिया में रहते हैं। तो गाइज, यहाँ पे छठ पूजा का फर्स्ट डे था, नहा खा था। तो मैं नहा धोवा के ही किचन में आई थी। माँ ने बोला था कि पहले बच्चों के लिए स्कूल का टिफिन वगैरह बना दो, उसके बाद से जो है अछूता बनाना पोंछ पाछ के। बट मैंने सोचा था कि नहीं, थोड़ा सा जल्दी उठ करके और फिर मैं नहा धोवा करके आ गई थी किचन में। और किचन में आकर के मैंने सोचा कि स्टार्टिंग कर देती हूँ, पहले पूरा अच्छे से सफाई कर लेती हूँ किचन की, उसके बाद से ही जो है ना नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, ताकि माँ का भी अछूता हो जाएगा सारा, और बच्चों के लिए भी जो है टिफिन बना दूंगी पहले, और उसके बाद से माँ के लिए, मैं यानी पूरी फैमिली को, सबको अछूता ही खाना होता है उस दिन से। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि मतलब जब भी हम किचन में आते हैं ना, तो हर एक चीज, नमक, हल्दी, मसाला, चीनी, चायपत्ती, घी, तेल, सब कुछ A to Z जो होता है ना छठ पूजा में, सब कुछ अछूता होता है। अछूता मीन्स जो कभी पहले यूज ना हुआ हो, वही हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोग डेली मतलब यूज में नहीं लेते हैं, वही सब। तो बस उसी दिन, फिर उस दिन मैंने तो क्या किया कि सबसे पहले मैं नहा धोवा कर ही किचन में आई थी। बच्चे अभी सोए थे तो बच्चों को उठाया नहीं था मैंने सोचा पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद से बच्चों के लिए बस यहाँ पे थोड़ा सा, दोनों बच्चों के लिए भुजिया और जो है ना पराठा मैंने बना दिया था। सुबह 7:30 बजे बड़ी वाली प्रज्ञा को जाना होता है, 9 बजे छोटी वाली जाती है। तो यहाँ बस उन लोग के लिए मैं निकाल दूंगी, पराठे बना दूंगी। पराठे सब्जी मैंने बना दिया था। उसके बाद से जो है ना उन लोग को स्कूल भेज करके, मतलब छोटी वाली को तो नहीं बट बड़ी वाली को भेज करके, उसके बाद फिर मैंने अलग से सब्जी वगैरह काटा। एक साइड में मैंने अछूता ही चाय बनाया था। वैसे माँ को पीना नहीं था, माँ को जो है, माँ का व्रत है, मेरा तो व्रत नहीं है हमारे यहाँ लड़का होने पे। और अभी माँ मतलब अगर व्रत करेगी तो हम लोग नहीं करेंगे, तो ऐसा होता है। और मतलब करने से भी लड़का होने से ही किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए चाय फटाफट से रख दिया था एक साइड में बनने के लिए, और उधर माँ भी अपना काम कर रही थी, इधर मैं भी अपने काम में लगी हुई थी। तो हम दोनों जन मिलकर के ही सारा फेस्टिवल अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है। और गाइज, यहाँ पे बस सब्जी वगैरह जो है पूरा अच्छे से मैं काट लूंगी। आज मैं ना उस दिन आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, भुजिया बनाई थी। और आफ्टरनून में जो है ना सारा जो नहा खा के, जैसे लौकी वगैरह बहुत बनता है, पकौड़ी वगैरह छनाता है, तो वो सब कुछ मैं आफ्टरनून में बनाऊंगी। क्योंकि सुबह सुबह ना हमारे यहाँ डायरेक्ट हम लोग ना लौकी की सब्जी रोटी वगैरह नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ नाश्ता पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद खाना वगैरह करते हैं। बिहार में क्या होता था ना, जब मैं अपनी मम्मी के घर रहती थी तो वहाँ पे मतलब डायरेक्ट जो है एक ही बार खाना बन जाता था, सब कुछ अछूता होके धो माज करके, और उसके बाद से जो है दाल वाल बनता था, लौकी की सब्जी बन जाती थी, और चावल वगैरह बन जाते थे, पकौड़ी जो भी बनना होता मतलब एक ही बार बन जाते थे। बट हमारे यहाँ स्टार्टिंग से हम लोग पहले नाश्ता वगैरह रेडी कर देते हैं, सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आराम से जो है ना आफ्टरनून में खाना वगैरह बनता है, जैसे हमेशा बनता है वैसे ही। बट हाँ, सब कुछ A to Z जो होता है कि अलग से सब कुछ यूज किया जाता है। कुछ भी डेली यूज वाले सामान में से, मसाले में से, तेल में से नहीं लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे आलू गोभी की भुजिया बनाई थी, और फिर साथ ही साथ मैं जो है ना आटा भी यहाँ पे लगा दे रही हूँ। आटा लगा लूंगी तो यहाँ पराठे मैं निकाल लूंगी। सबके लिए मैंने आज ना उस दिन पर रोटी भी बनाए थे, कुछ रोटी बनाई थी, कुछ पराठे बनाए थे। तो और मैंने ये वाली साड़ी वेयर किया था। मतलब मुझे लाल, पीला, ऑरेंज ये सब साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। चूड़ी भी मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि चूड़ी वगैरह भी जो होता है ना, खाना खाने से हम लोग तो थोड़ा जूठा हो जाता है ना, तो इस वजह से चूड़ी वगैरह सब कुछ मैंने चेंज कर लिया था, ताकि जैसे आटा वगैरह मैं जब लगाऊं तो या कुछ में भी तो चूड़ी जो है पड़े, तो मतलब एक होता है ना कि हाँ सब कुछ निमहा जो बोलते हैं ना हमारे बिहार में, तो वो टाइप में था।
तो बस यहाँ पे चूड़ी वगैरह मेरा सब कुछ ए टू जेड जो भी देख रहे हैं मैंने सब चीज़ साफ़ किया था। और किचन में भी जो है ना पूरे अच्छे से साफ़ ऑफ किया था। और उसके बाद से जो है लाइटर वगैरह सरसी वगैरह सब कुछ को धो दी थी मैं, धो करके ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत मतलब ये वाला जो पर्व होता है ना, ये हमारा महापर्व कहलाता है छठ पूजा। और ये ना हम मतलब बहुत थोड़ा सा भी इसमें गलती नहीं किया जाता है। बच्चों, यहाँ तक कि बच्चों से भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। तो बहुत मतलब बच बच के रहना होता है। बहुत एक तरीका से हम बोल सकते हैं कि बहुत डर भी रहता है। हर चीज़ करो तो बहुत डर डर के हम लोग करते हैं कि कहीं जूठा ना हो जाए, कहीं कुछ लग ना जाए। तो बहुत साफ़ सुथरा से ये जो है ना व्रत होता है हमारा। तो यहाँ पे सबका नाश्ता वगैरह रेडी करके मैंने चाय बना दिया। सेकेंड टाइम नाश्ता के बाद हम लोग सब लोग फिर से चाय पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दिया था। उसी दिन ना गाइस मुझे जिस दिन नहा खा था ना, दिन भर तो मैंने पूरा अच्छे से किया था। बट रात को मैं जैसे सब्जी वगैरह काट रही थी, पत्ता गोभी की सब्जी, उसी टाइम मेरी तबीयत इतनी अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। पता नहीं कैसे सर्दी अचानक से हो गया। सुबह से ठीक थी मैं, रात में मतलब जो है ना पूरा एकदम रात में करीबन 9 बजे के करीब में तबीयत पूरा अचानक से बिगड़ गया था। पता नहीं समझ नहीं आया कि क्यों हो गया था। सर्दी खांसी हो गया और फीवर आ गया था पूरा। फिर सुबह में मतलब थोड़ा देर 8-9 बजे के करीब में मैं मतलब थोड़ा सो के उठी तो ठीक था। फिर उसके बाद से फिर से मैं करने लगी जैसे कर रही थी वैसा। तो यहाँ पे फिर मैंने उस दिन ना नाश्ता वगैरह रेडी करके सबको नाश्ता करा के फिर मैं आई पूजा करने के लिए। पूजा करना उस दिन सैटरडे था तो मैंने पूजा वगैरह किया सब। और सुंदरकांड का यहाँ पे पाठ भी कर रही थी मैं। सचिव वैद्य गुरु तिन्ने जो प्रिय बोले भय आस, राम धर्म तन तिन्ने कहे होई बेगहि नास, सोई रावण कहूँ बनी सहाय स्तुति करहि सुना। और उसके बाद से यहाँ पे मैंने ना सुंदरकांड का पाठ वगैरह किया अच्छे से बैठ करके। और फिर उसके बाद से बच्चे मेरे तो इस टाइम पे दोनों स्कूल चले गए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो पूरा सुंदरकांड अच्छे से पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाहर आगे रूम में बैठ करके, मेरी ननद बैठी हुई थी उधर साइड में, तो उन्हीं से मैं बातें भी करी थी, नाश्ता भी करी थी। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई छोटी वाली को। मैं गर्म पानी, मैंने जब नाश्ता करी थी तो उसके लिए मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया था। फिर आई तो उसको नहलाई मैं, नहला कर उसको मैं यहाँ पे कंघी वगैरह कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊंगी। तो मेरा थोड़ा सा मैं बैठ गई थी क्योंकि सुबह से थोड़ी खड़ी ही थी तो थोड़ा सा पैर में दर्द होता है मेरा। तो थोड़ा सा देर के लिए मैंने सोचा कि जितना देर इसको क्रीम वगैरह लगाऊंगी उतना देर थोड़ा देर बैठ जाती हूँ ताकि पैर को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिले। तो यहाँ पे बस मैं वही बैठ गई थी और बाबू को फिर मैंने रेडी किया। ये छोटी वाली जो है ना उस दिन स्कूल गई थी बट 12 बजे ना इसकी छुट्टी हो गई थी। फिर उसकी वजह से ना दाल मैंने यहाँ पे रख दिया दाल बनने के लिए। यहाँ पे लौकी की पकौड़ी, यहाँ सब्जी बन रही है। मैं भी बना रही, मतलब ये माँ ने ही बना रही थी लेकिन मैं बीच बीच में चला दे रही थी। और फिर मैं आ गई एक साइड में, मैंने चाय बैठा दिया, दाल बैठा करके चाय बैठा करके फिर मैं आ गई थी। धनिया को धो दिया अच्छे से, धनिया की अभी चटनी बनाऊंगी। और लौकी की सब्जी भी बन रही थी, बीच बीच में मैं चला रही थी। और उसकी वजह से चटनी जो सिंपल सा धनिया पत्ता को मिर्ची वगैरह अदरक वगैरह डाल करके, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। नहा खा के एक दिन पहले से ही हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा में होता है ना वैसे इसमें भी। यहाँ पे मैंने जब धनिया पत्ता की चटनी बनाई थी ना उसी टाइम ज़्यादा मिर्ची मैंने पीस लिया था। और क्योंकि मुझे पकौड़ी वगैरह भी बनाना था तो वही बेसन में डाल रही हूँ, मिर्ची पीसा हुआ है, नमक हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा मसाला ऐड करूंगी और मेरा पकौड़ी बन करके रेडी हो जाएगा। तो यही मेरा मतलब खाना। और मेथी आलू की भुजिया भी थी जो कि माँ ने बनाया था। तो लौकी की सब्जी, मेथी आलू की सब्जी भुजिया जो है ना माँ ने बना दिया था। मैंने बोला कि मतलब लौकी जो है ना मैं ही बनाई थी बट माँ ने थोड़ा सा अच्छे वगैरह दिया था। और यहाँ पे मेरा दाल बन गया था तो मैंने इसको निकाल लिया। कुछ 2-4 बर्तन थे उसको धोई। और उसके बाद से जो है इधर मैंने सोचा चावल फटाफट से रख देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना, तो फ्री हो जाता है आदमी। और मुझे जल्दी जल्दी काम करने में ही अच्छा लगता है। मुझे लगता है जो काम जब है तभी निपटा दो, बाद में टाल के रखने से अच्छा नहीं है। इधर माँ भी अपना कुछ काम कर रही थी, इधर मैं भी कर रही थी। और जो है उसी दिन से मतलब ऐसा लगता है ना, बहुत ही अच्छा सा लगता है। कितना भी हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं ना, बट एक जो छठ पूजा का पर्व होता है ना, जो छठ पूजा का फेस्टिवल होता है ना, एक अलग ही होता है। दुर्गा पूजा भी होता है, हर चीज़ होता है, बट एक छठ पूजा एक बहुत ही अलग लगता है, बहुत ही अच्छा सा दिन लगता है। ऐसा लगता है मतलब इतने सारे काम रहते हैं, इतना सब कुछ, फिर भी हम लोग अच्छे से सजना संवरना हर एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं। इतना सारा काम करने के बावजूद भी सारा काम जो है ना टाइम से पहले भी हो जाता है। मन भी बहुत अच्छा लगता है, दिन भी इतना सुहावना सा लगता है।
और यहाँ पे मैंने दाल बना दिया था तो उसमें जीरा का तड़का भी नहीं लगाई थी, तो फटाफट से जीरा का तड़का लगा के मैं यहाँ पे पकौड़ी छान रही थी। आलू की और लौकी की, दो ही चीज़ की पकौड़ी बना रही थी क्योंकि सब्जी ऑलरेडी 2 बन चुका था। 3 मानिए तो सब्जी बन गया थी। सुबह का जो सब्जी था उसमें से भी थोड़ा सा था, और उसके बाद से इधर लौकी की सब्जी थी। फिर उसके बाद आलू मेथी की माँ ने भुजिया बनाई हुई थी। यहाँ पे पकौड़ी वगैरह था, फिर बना रही हूँ मैं। दाल चावल था, चटनी था, तो खाना काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग खाएंगे तो हो जाएगा। और हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा सब लोग नहीं खाते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा कोई भी खाने वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके ही सब लोग खाते हैं। तो यहाँ पे बस फटाफट से मेरी पकौड़ी सारी बन चुकी थी, यहाँ पे बना रही थी मैं। और उसके बाद से जो है बच्चे अभी इस टाइम पे, मेरी बड़ी वाली बेटी आ चुकी थी। मेरी ननद का उस दिन छुट्टी था, सैटरडे संडे था, तो वो छुट्टी था उनका, घर पे ही थी वो। और बाकी सब लोग तो अभी घर पे ही। बड़े वाले भैया भी मेरे आए हुए हैं, और उनकी वाइफ नहीं आई है, मायके गई हुई है, उनके भाई का शादी है, तो बस भैया ही आए हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब पूरा फैमिली साथ में है। और घर में मतलब एक अलग ही होता है हर, मतलब ये छठ पर वैसा होता है ना कि इसमें ना मतलब कहीं पे भी कोई रहे, हमारे घर के लोग, वो फैमिली हमारी, पर जो है ना ये फेस्टिवल पे सब साथ हो जाते हैं। ये वाले फेस्टिवल या फिर होली में तो बहुत कम, बट हाँ ये रेयर ही मतलब होता है। बट ये वाला जो फेस्टिवल होता है ना, इसमें मतलब सब लोग छुट्टी लेकर के मतलब कुछ दिन के लिए दिवाली के टाइम से ही चले जाते हैं अपने अपने घर, तो इसलिए और ख़ास हो जाता है ये पर्व जो है। उसके बाद से खाना पीना खिला के माँ को मैं, उसके बाद हम लोग चले गए थे शनि मंदिर। यहाँ पे मैंने तेल लिया, तेल लेकर के फिर मैं, क्योंकि ना खाना पीना खाते खाते 3 साढ़े 3 बज गया था। उसके बाद बाबू का डांस क्लास छोड़ करके फिर मैं चली गई थी इधर, मतलब डांस क्लास उसके पापा गए थे, फिर मैं इधर आ गई थी शनि मंदिर में मैंने दिया वगैरह जलाया छोटी वाली बेटी को लेकर के। तो कुछ इसी तरीका से दिन मेरा गया था। रात में खाना वगैरह बनाने गई, बट तबीयत खराब हो गया था, तो मेरी ननद और माँ दोनों जन ने मिलकर बना लिया था। तो आई होप ये वाला मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको खरना का जो है ना ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, खरना का और जो कोसी वगैरह हुआ है सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो।